जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। साथियों, आपको एक बात और बता दूं, आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि हम इन प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो ऐसा लेवल रखेंगे जो आपको आरओ एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको हमारे इन प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिलेंगे। तो अब हम एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं आरओ एआरओ का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा बैटेज होता है। हिंदी में साथियों 6 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी आधार पर हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार करें। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा जो आपको आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए तैयार करेगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है श्री गणेश। श्री गणेश शब्द का विलोम है, हमें श्री गणेश का विलोम बताना है। तो श्री गणेश क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करना। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं कि चलो श्री गणेश कर देते हैं, तो शुरुआत या आरंभ होता है श्री गणेश। तो इसका उल्टा होता है साथियों, विलोम होता है इतिश्री। ठीक है, इतिश्री। ऑप्शन बी हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम है। तो साथियों, निषिद्ध का जो उचित सही विलोम होता है वो होता है विहित। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शंस को देखें साथियों, तो उचित का क्या होता है? इसमें अनुचित लगा होता है, अनुचित। ठीक है, शुद्ध का अशुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध होता है, और निश्चित में भी अ लग जाता है, अनिश्चित हो जाता है इसका। ये ध्यान रखना, ऐसे इनके बनते हैं विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। हमें शुष्क का विलोम बताना है। अब शुष्क क्या होता है? शुष्क होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। अब सूखा का विलोम क्या होगा साथियों? सूखा का होता है आर्द्र। आर्द्र मतलब गीला। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उष्ण। उष्ण किसका होता है? तो साथियों, उष्ण पहले से ही विलोम है शीत का। उष्ण होता है गर्म और शीत होती है ठंड, आप सब जानते हैं। और शिष्ट होता है अशिष्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थूल का विलोम नहीं है। यहां ध्यान देना है साथियों आपको, स्थूल का विलोम नहीं है। अब बात करते हैं सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल। ये साथियों तीनों ही स्थूल के क्या हैं? विलोम हैं, ये तीनों के तीनों। अब बात करते हैं शाश्वत। तो शाश्वत का होता है नश्वर, ये नहीं है साथियों। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थूल का विलोम इनमें से कौन नहीं है? तो शाश्वत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है हमें, कौन सा है? दक्षिण बाम। तो साथियों, जो दक्षिण बाम है बिल्कुल सही है। विधि निषेध, विधि निषेध भी सही है। बर्बर, बर्बर का शब्द होता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? उद्धम निरुद्धम। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जो निरुद्धम शब्द है ना साथियों, ये उद्यम का नहीं है, उद्यमी का है। उद्यमी का है ये निरुद्धम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म चुनना है हमें। शुद्ध युग्म अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये बिल्कुल सही है साथियों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ ये हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आगे देख लेते हैं ऑप्शन को। संयुक्त, संयुक्त का होना चाहिए संधि विहीन। ठीक है, संधि युक्त और संयुक्त तो एक ही बात है। समस्त का अभ्यस्त, ये गलत है। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। ठीक है, और आज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी साथियों गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म चुनना है साथियों। आग्रह विग्रह, ये गलत है साथियों। आग्रह का अनाग्रह होगा। अपकर्ष, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होगा। जारज औरस, ये बिल्कुल सही है हमारा। जारज का क्या होता है? औरस। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव का विलोम देखेंगे तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से हमें सही युग्म को चुनना है। तो साथियों, विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमारा होगा असूया का अनुसूया।
असूया का अनुसूया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें अधिष्ठित, अधिष्ठित का होता है प्रतिष्ठित नहीं होता साथियों, ठीक है, ये गलत है। अनधिष्ठित होता है। आस्था और विश्वास ये तो एक ही चीज़ है, ये भी गलत है। प्रमुख विमुख ये भी गलत है। हमारा असूया का क्या होगा? अनुसूया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उपत्यका। उपत्यका का विलोम है, तो उपत्यका का विलोम होता है साथियों आदित्य का। आदित्य का, ऑप्शन बी हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य चुनना है साथियों। 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक वाक्य ही इसमें शुद्ध होगा, बाकी के 3 अशुद्ध होंगे। तो पहला है संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये हमारा गलत होगा क्योंकि संसारिक नहीं होता है, वर्ड क्या होता है? सांसारिक, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये साथियों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? अब आगे देख लेते हैं कि आगे वाले गलत क्यों हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ लिपि गलत है। लिपि ऐसे नहीं साथियों, ऐसे लिखी जाती है लिपि, ठीक है। अब है अत्याधिक, यहाँ अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है। तो साथियों डी भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ, ए पहले से गलत है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें अशुद्ध वाक्य चुनना है, यहाँ शुद्ध नहीं चुनना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही, ठीक है। हमें गलत चुनना है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? नाम के बाद पर नहीं आता, पत्र किसके नाम लिखा गया, तो ये गलत है। हमारा आंसर ये हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? बिल्कुल सही है ये। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गलती है, यहाँ पर नहीं आएगा, किसके नाम लिखा गया ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पूज्यास्पद। पूज्यास्पद साथियों कुछ नहीं होता, शब्द क्या होता है? या तो पूज्य होता है या पूजनीय होता है, ये वर्ड आने चाहिए। पूज्यास्पद कोई नहीं होता, तो हमारा पहला ही वाक्य गलत हो जाएगा और गलत ही हमें चुनना है, इसलिए ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के हमारे ये सारे सही हैं, तो अब हम इनको देखते ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, एक हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। तो साथियों चरखा काटना चाहिए, यहाँ ये गलत है। चरखा चलाना होता है, काटना नहीं होता, सूत को काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त का मतलब ये होता है खुले हाथ से, इसमें से का प्रयोग अनुचित है, ये भी गलत हो गया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण और नवयुवक एक ही बात है, ठीक है, इसका 2 बार प्रयोग नहीं होगा। मुझे यह काम संभव नहीं या मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, बिल्कुल सही है। उसके घर के सामने एक मिठाई की दुकान है, ये गलत है साथियों। मिठाई की एक दुकान, ये एक हमारा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एक मिठाई की दुकान नहीं होती, मिठाई की एक दुकान होती है। ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये भी सही है। साधु को भिक्षा दो, ये भी सही है। यानी कि हमें गलत ही चुनना था, अशुद्ध चुनना था, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब फिर से हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। नौकर आटा पिसवाने गया। अब साथियों आटा कभी नहीं पिसा जाता, गेहूं बाजरा जो भी अनाज होता है वो पिसवाया जाता है, ये हमारा गलत हो गया। गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब नहीं होता साथियों, गुलाब के फूल की एक माला होता है, माला से पहले एक आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वर साथियों कुछ नहीं होता, सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा हो सकती है, चिकित्सा से पहले आएगा सर्वोत्कृष्ट। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें सही वाक्य चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ठीक है। देश की, ये बिल्कुल सही है साथियों, पहला पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ठीक है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं। अब वर्तमान और मौजूदा एक ही चीज़ है और 2 चीज़ एक बार में प्रयोग नहीं होती, इसलिए ये गलत होगा और अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है,
वो हमें चुनना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। ठीक है, तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ऑप्शन सी की तरफ आप नजर करें, ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी हमारा इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक वाक्य शुद्ध है, चयन कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, बाजार का कभी साप्ताहिक अवकाश नहीं होता साथियों, बंदी होती है, यहाँ बंदी आनी चाहिए। ठीक है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। दुखी वैधव्यता का, स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुखी मतलब वैधव्यता का जीवन स्त्रियां ही बिताती हैं, विधवा का जीवन। ठीक है, मैं सपरिवार सानंदित हूँ, सानंदित नहीं है, आनंदित आएगा। ठीक है साथियों, आनंदित हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक वाक्य शुद्ध है, हमें फिर से शुद्ध वाक्य को चुनना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही। प्रत्येक धर्म के लिए एक अच्छा सद्भाव, अच्छा और सद्भाव एक ही चीज़ है साथियों, ये गलत हो जाएगा हमारा। मेरे वेतन का अधिकांश और भाग दोनों, अधिकांश का मतलब ही होता है अधिक भाग, अधिक हिस्सा, तो भाग दोबारा नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। इस बात का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण में ही करना समाहित है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। अब हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है साथियों। तो सब कुछ जानने वाला कौन होता है, सर्वज्ञ। कौन होता है साथियों, सर्वज्ञ। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो यानी कि किसी विषय का स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट को हिंदी में विशेषज्ञ कहते हैं। तो किसी विषय को जो सबसे ज़्यादा जानता है, अच्छा जानता है, विषय का ज्ञाता होता है, उसे कहते हैं विशेषज्ञ। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो साथियों, जो अपने सहारे पर रहता है, अपने दम पर रहता है, वो होता है स्वावलंबी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। इसका मतलब है किसी पर जीत प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे जिगीसु। क्या कहेंगे साथियों, जिगीसु। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, यानी कि कुछ टर्म और कंडीशंस होते हैं और उसी के बाद कोई काम किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं संविदा। क्या कहते हैं, संविदा। संविदा में कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग संविदा कर्मी अपना कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य जो आधिकारिक आदेश निकालता है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो साथियों, पैर यानी कि पाद और सिर मतलब मस्तक तक, तो इसे कहते हैं आपाद मस्तक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, यानी कि गलत बात के लिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। तो अनुचित या बुरे के लिए आता है दुर, दुर शब्द, और आग्रह करने के लिए आग्रही, तो दुराग्रही होता है। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो, यानी कि जब से हमें इतिहास ज्ञात है उससे भी पहले की कोई चीज़ है, तो इतिहास से पहले की चीज़ों को कहते हैं प्रागैतिहासिक। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं तद्भव की। तद्भव क्या होता है साथियों, संस्कृत, जो संस्कृत भाषा होती है ना, संस्कृत भाषा से पैदा हुआ शब्द, पैदा हुआ शब्द, ये कहलाता है तद्भव।
और तत्सम क्या कहलाता है, वो संस्कृत भाषा का शब्द ही तत्सम कहलाता है। यानी कि संस्कृत भाषा से जो शब्द बना है और नया रूपांतर कर दिया हमने, संस्कृत भाषा से कोई नया शब्द बना दिया और उसे हिंदी में यूज करते हैं तो उसे कहते हैं तद्भव। और संस्कृत भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों जैसे वो पहले था वैसे का वैसा हम हिंदी में यूज करते हैं तो उसे कहते हैं तत्सम। तो आप ऐसे ही छांटेंगे, जो शब्द आपको नया सा लगे, हिंदी का सा लगे तो वो तद्भव होगा, और जो संस्कृत युक्त लगे, जो पुराना शब्द लगे आपको, वो साथियों आपका तत्सम होगा। ठीक है, ऐसे ही तत्सम और तद्भव को हम समझ सकते हैं। तो इनमें से हमें क्या छांटना है, तद्भव छांटना है। अब छांटेंगे तद्भव हम, तो साथियों नग्न ये संस्कृत भाषा का है, ये तद्भव नहीं होगा। ठीक है, दक्षिण ये भी पुराना शब्द है, द्राक्षा ये भी पुराना है, दाढ़ी दाढ़ी आजकल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। अब हमें तत्सम छांटना है। ठीक है, शाटिका, तो शाटिका का मतलब होता है साड़ी। अब आप समझ जाएंगे कि शाटिका संस्कृत का शब्द है और साड़ी अब हिंदी में यूज किया जाता है, तो शाटिका तत्सम हो गया, संस्कृत का शब्द है इसलिए क्या हो गया, तत्सम। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ के देख लीजिए, रस्सी, रेन, सरसों, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बारात, बारात का तत्सम क्या होगा। तो साथियों बारात को कहते थे संस्कृत में बर यात्रा, या बारात का जो पुराना शब्द है, तत्सम शब्द है, वो है बर यात्रा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारात का तत्सम क्या होता है, बर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती, मोती का जो तत्सम शब्द है वो होता है मौक्तिक। क्या होता है, मोती का मौक्तिक, याद कर लीजिए आप, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव, यानी कि तत्सम देखना है फिर तद्भव देखना है, इसका सही युग्म देखना है हमें। महूक, महुआ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि महुआ का महूक नहीं होता साथियों, मधुक होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। अछवाट, अखाड़ा, ये बिल्कुल सही है, अछवाट हमारा तत्सम है, अखाड़ा उसका तद्भव है। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आद्रक और अदरक, ये भी सही होता अगर इस पर रा ऊपर भी चढ़ा होता, आर्द्रक होता है साथियों वो। ठीक है, ईछ और ईख, ये भी सही होता अगर यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगी होती, उ की मात्रा लगी होती, इच्छु का ईख होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें अशुद्ध युग्म देखना है, शुद्ध नहीं देखना। तत्सम तत्सम होने चाहिए दोनों, तो दीक्षा और परीक्षा दोनों में ही तत्सम है, ये हमारा सही है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि आंसर हमें अशुद्ध देखना है। शूकर, बलिवर्द दोनों ही तत्सम है, ये भी सही है। कपूत और शपूत, ये साथियों हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि कपूत और सपूत दोनों तद्भव हैं, तत्सम नहीं है। वरिष्ठ और कनिष्ठ, ये भी हमारा सही था क्योंकि दोनों क्या थे, तत्सम थे। तो ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव ढूंढना है साथियों। ज्योत्सना संस्कृत का शब्द है, नहीं होगा, ये तत्सम है। श्रेष्ठी, ये भी साथियों संस्कृत का है। परीक्षा भी संस्कृत का है। घर, घर को संस्कृत में गृह कहते थे, घर हिंदी का है या संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, ये तद्भव है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब हमें तद्भव छांटना है साथियों इसमें, तो ओझा यहाँ पे तद्भव है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उलूक, कूप और पुस्तक तीनों संस्कृत के हैं इसलिए तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी, मिट्टी का तत्सम है, मिट्टी का संस्कृत रूप क्या है, तो मृतिका है साथियों। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवा, आवा का तत्सम रूप क्या है, तो साथियों आवा का तत्सम होता है आपात। क्या होता है, आपात का तद्भव है आवा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, एक विशेषण शब्द। अब साथियों हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है विशेषण, विशेषण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विशेष्य। ठीक है, क्या होता है, विशेष्य। अब हमें विशेषण और विशेष्य में अंतर करना है, तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, विशेषण क्या बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, विशेषता।
ठीक है। और अब साथियों बात करें विशेष्य की, तो विशेष्य कोई न कोई नाउन होता है, कोई न कोई संज्ञा होता है। किसी भी वस्तु को हम जिस नाम से इंगित करते हैं वो क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। अब क्रोधी, क्रोधी तो कोई व्यक्ति होगा, कोई जानवर होगा, कोई भी क्रोधी हो सकता है। इसका मतलब किसी जानवर की, व्यक्ति की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये तो विशेषण है और हमें विशेषण ही छांटना है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटक, कंटक किसी चीज़ का नाम है। चुनौती कोई स्थिति या दशा का नाम है, किस स्थिति या दशा भी हमारा संज्ञा होती है, नाउन होती है। राही किसी व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति है, उसकी विशेषता नहीं बता रहे, राही कमजोर है, मोटा है, पतला है, कुछ नहीं बता रहे, राही है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे विशेष्य हैं, ठीक है। क्रोधी हमारा विशेषण है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, मूल रूप से कौन सा शब्द विशेषण है। तो साथियों पतला, पतला क्या है, एक विशेषण है, कोई आदमी है उसकी विशेषता बताता है, मोटा या पतला, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है, विशेष्य चुनना है साथियों में, ठीक है। श्वेत, श्वेत होता है सफ़ेद, ये किसी व्यक्ति की विशेषता बताए, काला है, गोरा है, सफ़ेद है, किसी वस्तु की, ठीक है, तो ये तो विशेषण हो जाएगा, ये गलत है। जीर्ण किसी चीज़ की स्थिति है, ये भी। गरीब, गरीब भी विशेषण है। किताब किसी वस्तु का नाम है, नाउन है, तो ये हमारा विशेष्य, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ हमें विशेषण देखना है, तो साथियों उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, ये हमारे क्या हैं, तीनों के तीनों विशेष्य हैं। लेकिन बात करते हैं इस घरेलू की, ठीक है। घरेलू, घरेलू क्या है, हमारा विशेषण है, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि हमें विशेष्य चुनना है, विशेषण नहीं है। तो साथियों लजीला ये विशेषण है, हमें नहीं वाला करना है। लाडला भी विशेषण है, लापता भी विशेषण है। लांछन, लांछन ये क्या है, नाउन है अपने आप में, तो ये विशेषण नहीं है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है साथियों, तो गर्व, गर्व साथियों एक भाव है, एक विचार है, इसलिए ये नाउन। ये क्वेश्चन साथियों आपको कई बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषण नहीं है तो गर्व नहीं है, क्योंकि ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण होगा, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होता है, आप रट लीजिए, इंद्रिय मत कर देना, इंद्रिक मत कर देना, ऐन्द्रिय तो आप करोगे नहीं, ये भी गलत है, तो ऐन्द्रिय, इंद्रिय का क्या होता है, ऐन्द्रिय, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य चुनना है हमें। वह विद्यार्थी है, इसमें कहीं भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमारा राइट आंसर तो यही हो जाना चाहिए। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं, वह लड़का विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी, वह लड़का कौन है, विद्यार्थी है, तो यहाँ विशेषण का प्रयोग है। वह विद्यार्थी कैसा है, प्रबुद्ध है, यहाँ भी विशेषण का प्रयोग है। वह विद्यार्थी कैसा है, परिश्रमी है, यहाँ भी विशेषण का प्रयोग है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया में विशेष्य है, हमें इसमें विशेष्य चुनना है साथियों। कठोर, अशोक, कोमल, ये सब विशेषण है साथियों, विशेषता बताते हैं ये शब्द। यहाँ जो हृदय आया है, हृदय ये क्या है, ये किसी अंग का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, नाउन है, तो ये हमारा विशेष्य है, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतीश चंचल बालक है में चंचल शब्द है, तो साथियों चंचल ये बालक की विशेषता बताता है, तो विशेषण है, और बालक का गुण है, ठीक है, कि बालक कैसा है, चंचल, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीका, टीका का पर्यायवाची है, तो साथियों टीका होता है क्या, व्याख्या, किसी चीज़ की व्याख्या करना, टीका करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना का पर्यायवाची नहीं है साथियों, इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। हंससुता ये होता है यमुना का पर्यायवाची, अर्कजा भी होता है, कृष्णा भी होता है, कूलंकषा ये साथियों नदी का पर्यायवाची होता है, किसका, नदी का। ले पूछ रहे हैं यमुना का और यहाँ ऑप्शन में है नदी, तो नदी वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची यमुना का नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से मीन, मीन का समानार्थी है, तो साथियों झक, झक माने भी मछली या मीन होता है, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलीमुख, अली, सटपद ये तीन के तीनों ये साथियों भौरा के पर्यायवाची हैं, किसके, भौरा के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, केतु किसका पर्याय नहीं है, किसका पर्यायवाची नहीं है केतु? झंडा होता है केतु का, पताका होता है, निशान, झंडा, पताका, निशान, ये तीनों के तीनों साथियों केतु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों कामदेव के तो आपको याद ही होंगे, अनंग, मार, ठीक है, तो यहाँ मार आया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिडोजा तो साथियों इंद्र का होता है, आपको पता ही है, इंद्र का, ठीक है। तो हमारा कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, मार। अगला क्वेश्चन है हमारा, धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। अब आप सभी को पता है धनंजय किसका है? अर्जुन का होता है। अर्जुन का दूसरा पर्यायवाची गुडाकेश भी है, तो गुडाकेश ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुडाकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, बच्चा, बच्चा का पर्यायवाची शब्द है तनय, सुत। तनय साथियों किसका है? ये है बेटा का, बच्चा का नहीं है, ठीक है। सुत भी किसका है? बेटा का है। और आत्मज भी किसका है? बेटा का है। तो बच्चा का क्या है? तो ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे साथियों। वत्स, वत्स होता है बच्चा का, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसुंधरा, वसुंधरा पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, और पृथ्वी क्या होती है? क्षिति, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नाकर किसका होता है साथियों? ये समुद्र का होता है। रत्नाकर किसका है? समुद्र का। कलाधर, कौन कलाएं किसकी होती हैं? बहुत सारी कलाएं, चंद्रमा की। दिनकर कौन होता है? सूर्य। ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो वसुंधरा, क्षिति, ये पर्यायवाची हैं आपस में, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, ये बताना नहीं है। तो साथियों तोयद बादल का है, पयोधर बादल का है, नीरद बादल का है, लेकिन तोयधे, धे आ जाए अगर किसी के में, तोयदे, बारदे, पयोधे, तो साथियों ये समुद्र का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। धे आ जाए तो समुद्र का है, और द आता है तो ये बादल का है। तो ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास का हमारी का लास्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, यहाँ ध्यान देना है, हमें अशुद्ध बताना है। गंगा, जानवी, बिल्कुल सही है, गंगा को जानवी कहते हैं, गंगा का पर्यायवाची होता है जानवी। ग्रह सदन, बिल्कुल सही है, घर का सदन भी होता है। मयूर को केकी भी कहते हैं, मयूर का केकी भी है पर्यायवाची। पानी, पानी का जल होता है, कुछ भी होता है, लेकिन पाड़ी, पाड़ी का अर्थ तो साथियों हाथ होता है, और हाथ पानी का कभी भी पर्याय नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और हम इसी प्रकार अलग अलग प्रैक्टिस सेट करेंगे, और आर की हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो साथियों हम इन क्लासों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि हम अपने 60 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाएँ। अगर साथियों आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।